हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ यूनिट 1 पार्ट 11 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमने अभी सीख लिया था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन। अब हमें सीखना होगा कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको बताए थे, ठीक है, MKS, CGS एंड FPS। ओके, तो जर्नली जो इस्तेमाल होता है वो MKS और CGS ही होता है। FPS रेयरली इस्तेमाल होता है, या कोई और नया सिस्टम स्टैंडर्डाइज करके बना दिया जाए, ठीक है, तो वो भी रेयरली इस्तेमाल होते हैं। तो अभी हम बेसिक सीखेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे मुझे पता है कि अगर मैं लिखूं 10 न्यूटन फोर्स है 10 न्यूटन की, ठीक है। न्यूटन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, न्यूटन मतलब SI यूनिट, और SI यूनिट MKS सिस्टम को फॉलो करता है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो क्वेश्चन ये बोलेगा, जैसे MKS सिस्टम SI सिस्टम सेम होते हैं, और जो न्यूटन जो है वो SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट है, वैसे ही फोर्स की यूनिट CGS सिस्टम में SI यूनिट जो होती है डाइन, DYNE डाइन, ठीक है। और CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो ये न्यूटन मतलब 10 न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन मतलब क्या होगा बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये आएगा कि कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। या क्वेश्चन ये आएगा, हाउ मैनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डाइन, इस तरीके से। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और एक तरीका होता है इसको करने का। वो क्या होता है बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो सिस्टम में हमें निकालना है उसको हम मानते हैं N2, जो हमें दिया गया है वो होता है N1, ब्रैकेट में M1 बाय M2 रेज़ टू द पावर A, L1 बाय L2 रेज़ टू द पावर B, एंड T1 बाय T2 रेज़ टू द पावर C, ठीक है। ये ऊपर वाले जो टर्म्स हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं कि N2 N1 अपने को गिवन है, ठीक है, मतलब न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन गिवन है, ठीक है। N2 अपने को निकालना है, डाइन्स में वैल्यू है ये, और जो M1 है ये है मास की वैल्यू,
गिवन सिस्टम में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है अपना एम के सिस्टम में दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे m1 इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ऐसे ही L1 होगा 1 मीटर, ऐसे ही T1 होगा 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो बाकी दूसरी टर्म्स हैं जिसमें कन्वर्ट करना है, क्या है, m2 है। m2 इज़ मास कौन से सिस्टम में, CGS में। ठीक है, CGS में मतलब मास CGS में किस में लिया जाता है, ग्राम में, तो ये होगा 1 ग्राम। L2 होगा ऐसे ही 1 सेंटीमीटर, T2 होगा ऐसे ही क्या, 1 सेकेंड। ओके, ये सभी वैल्यूज़ इसमें यहाँ पर हमें पुट करने। ठीक है, इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से ही समझा जाता है, इससे समझेंगे फिर उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे। अब बात आ जाती है ABC क्या है, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। ABC क्या है, ABC ये है बच्चों उस क्वांटिटी के डायमेंशंस की पावर जिसको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है फोर्स को कन्वर्ट करने के लिए। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशन होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू फोर्स इज mlt-2। कितना होता है, mlt-2। यहाँ पर जो m की जो पावर है वो है 1, तो a इज इक्वल्स टू होगा 1। l की जो पावर है वो भी है 1, तो b होगा 1। t की जो पावर होती है वो होती है बच्चों c, तो c मतलब t की पावर जो कितनी है -2। ये आ गई ABC की वैल्यू। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिए, N2 हमें निकालना है, एज इट इज़ रख दीजिए, इज इक्वल्स टू N1 हमें बोला है 1 न्यूटन, तो N1 कितना है, 1 है। अगर बोलता 10 न्यूटन तो यहाँ पर 10 रखते, या वो जितना भी बोलता वो यहाँ पर रखते। ठीक है, ब्रैकेट में M1 क्या है बच्चों, M1 है 1 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय M2 कितना है बच्चों, 1 ग्राम, ब्रैकेट बंद, पावर A है और A इज इक्वल्स टू 1 है। नेक्स्ट L1 होता है बच्चों 1 मीटर, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर B है और B है इज इक्वल्स टू 1, डिवाइडेड बाय T1 बाय T2, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, दोनों ही T1 T2 1 सेकेंड है। C की पावर कितनी बच्चों, C इज इक्वल्स टू -2, ये लिखा हुआ -2। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर है और उसका स्क्वायर है, -2 है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे N2 इज इक्वल्स टू 1, रहने तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी कन्वर्ट क्या करना है, 1 न्यूटन से डाइन में करना है। ठीक है, न्यूटन में वैल्यू होती है ये, और न्यूटन में वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर सेकेंड, और डाइन में वैल्यू होती है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। तो किसको कन्वर्ट करें, ऊपर वाले इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दें। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, डिवाइडेड बाय 1 ग्राम एज इट इज़। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम भी गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ये हो गया 1000 और ये हो गया 100, मतलब कितनी जीरो हो गई, 5 जीरो। तो हम लिखेंगे 10⁵। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन।
यहाँ पर कितना आना है वो निकालना था। ठीक है, अब आप एक खुद करेंगे क्या कि 1 जूल, जूल किसकी यूनिट होती है बच्चों? एनर्जी या वर्क की, इज इक्वल्स टू हाउ मैनी अर्ग। ठीक है, अर्ग भी किसकी यूनिट होती है बच्चों? एनर्जी या वर्क की होती है। जूल मतलब MKS को फॉलो करती है, अर्ग मतलब CGS को फॉलो करती है। ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। जैसे ये डाइन थी, ये न्यूटन थी। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए सेम तरीके को फॉलो करते हुए 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट कीजिए। ओके।